हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कंपनी अकाउंट्स आप लोगों को अच्छा चल रहा है। और आज की क्लास में आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। आज के इस आधे घंटे के अंदर मैं डैम श्योर हूं कि आपको इस टॉपिक को पूरा अच्छे से सिखा दूंगा और आपके एक एक बच्चे से क्वेश्चन बन जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन टर्म वन बोर्ड एग्जामिनेशन जो 22 का है, जो टर्म वन और टर्म टू में होने वाला है, टर्म वन में किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और एक कंप्लीट क्वेश्चन विद जनरल एंट्री आपको क्लियर कर दूंगा। इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो एंड तक देखना, बने रहना। अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 22 की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी, अकाउंट, इको, बीएसटी, टर्म वन टर्म टू। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कॉल्स इन एरियर क्या है? देखो, कंपनी पब्लिक से जो पैसा लेती है वो किस्तों में लेती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर, सब नहीं, हजारों लोग शेयर्स खरीदते हैं, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो टाइम पे अपना पैसा नहीं दे पाते। मतलब जब पैसा मंगवाया तब उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया। जैसे स्कूल में काफी सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चे टाइम पे अपनी फीस नहीं दे पाते। उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और जो समय से पहले ही पैसे दे देते हैं कि ठीक है यार, अगले 6 महीने की भी फीस अभी ले लो, दैट इज एडवांस। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी किस्त की पेमेंट नहीं कर पाते, वो कॉल्स इन एरियर है। और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो क्लास समय से पहले ही अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ध्यान से समझना, मैं आपको टॉपिक समझाता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल से, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 10 का एक है, एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट 5 है, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, हो गए 10 रुपए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एप्लीकेशन ना दे? नहीं हो सकता बेटा। एप्लीकेशन तो पहले दोगे तभी तुम्हें शेयर मिलेंगे। अगर तुमने एप्लीकेशन ही नहीं दिया तो तुमको शेयर ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एप्लीकेशन ना दे, वो तो कंपनी एडवांस ले लेती है। तो मदन नाम का एक शेयर होल्डर है, मदन, जिसके पास है 200 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन मदन के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन तो दे ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी कि मदन ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। आगे जाके अगर ये नहीं दे रहा है तो कंपनी इसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी, फॉरफिट कर देगी, जब्त कर देगी। इसके जो भी इसने पैसा दिया हुआ है वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, वो हम अगले से अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, यानी कि इसने ये पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं कि एप्लीकेशन की एंट्री पास करो, तो आप एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री पास करोगे जैसा आप करते थे अभी तक। लाइक एप्लीकेशन की एंट्री क्या पास करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन है 40, तो शेयर बनेंगे 40,000 40,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो 10,000 इंटू 4, ये भी कितना आएगा? 40,000 40,000। यानी कि एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया और एप्लीकेशन का पैसा आपके कैपिटल में भी आ गया। एप्लीकेशन की एंट्री जैसे पहले की थी आपने, सेम टू सेम आपने वैसा ही किया, तो इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, फिर आप अलॉटमेंट मंगवाओगे, है ना। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर्स हैं? 10,000। अलॉटमेंट है 5 की, तो कितना पैसा आएगा? 50,000 50,000। अलॉटमेंट भी आपने मंगवा लिया, फिर अलॉटमेंट का पैसा भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 50,000। तो ये सारी की सारी दोनों एंट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं है, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है। जो आपने पहले किया था वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन का पैसा आया, कैपिटल में डाल दिया, अलॉटमेंट मंगवाया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। लेकिन अब फर्स्ट कॉल में चेंजेस आएगा। तो क्या चेंज आता है कॉल्स इन एरियर से? ध्यान सुनना। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, जब कंपनी सबसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मंगवा रही होगी, क्या तब कंपनी को पता होगा कि मदन पैसे नहीं देने वाला है? तो जब कंपनी सबसे अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी जब कंपनी, क्या कंपनी को तब पता होगा कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा मदन नहीं देगा? नहीं सर, मंगवाते वक्त क्या पता है, कंपनी सबसे मंगवाएगी। तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर से? 10,000 शेयर से, फर्स्ट कॉल 1 की है, तो कंपनी इस उम्मीद में है कि उसको 10,000 शेयर मदन से मिल जाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा बैंक में। तो जब बैंक में पैसा आएगा तो ये देखने को मिलेगा कि यार बैंक में तो कम पैसा आया है। तो बैंक में कितना आया, सुनना मेरी बात, 200 शेयर्स हैं, एक शेयर 1 रुपए का है, तो 200 ही आने चाहिए थे। तो 10,000 में से 200, मतलब 200 देना चाहिए था मदन को, मदन ने 200 नहीं दिया, तो 200 घटा दो 10,000 में से, तो कितना आएगा? 9,800। और डेबिट में एक चीज लिखोगे जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये एक तरीके से आपका नुकसान हो गया कि 200 रुपये आपको नहीं मिला, तो आपने उसको डेबिट साइड दिखा दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का है बेटा? 10,000 का, 9,800 और 200 10,000। तो ये एंट्री है, मतलब इस पूरे केस में ये जो रेड कलर से मैंने एंट्री लिखी है ना, उतना ही चेंज है पूरे के पूरे केस में, और कोई भी चेंज नहीं है, सारी एंट्री नॉर्मल है। बस जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा कम आया है उस इंस्टॉलमेंट में पैसा काट के दिखा देंगे, खत्म बात। मतलब बैंक में पैसा कम आ जाएगा और पैसा घाटा है डेबिट, तो ये एरियर जो है वो डेबिट है। और ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, और कॉल्स इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट है, वो क्रेडिट है, तो ये डेबिट साइड दिखाओगे, और वो मैं पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये हो गया पूरा का पूरा विद एंट्री। कुल मिला के जिस भी इंस्टॉलमेंट में पैसा कम आएगा उसकी बैंक की एंट्री में, उसकी बैंक की एंट्री में पैसा कम आएगा, बैंक में कम आएगा, और कॉल्स इन एरिया को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। सिंपल। ये कॉल्स इन एरिया का फंडा क्लियर हो गया। अब एमसीक्यू सर इससे रिगार्डिंग कैसे आएगा? एंट्री तो आपने सर सिखा दिया, एंट्री तो हम समझ गए, पैसा कम आएगा तो बैंक में कम पैसा आएगा और कॉल्स इन एरिया को आप डेबिट कर दोगे। बट इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे, जर्नल एंट्री तो कर चुके हैं, इसको एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान समझना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 5,000 शेयर्स, एक की कीमत है मान लो 10 ईच, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 3, 10। मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है, 250 शेयर से एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है, और उसने फर्स्ट कॉल जो है, ऑब्वियस है फर्स्ट कॉल भी जो है उसने नहीं दिया होगा, ठीक है। सोहन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, ठीक है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको कितना पैसा फर्स्ट कॉल में रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मिलेगा, और 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज और, ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो जब वो बाद में देगा ना तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो ये इंटरेस्ट उससे कितना लिया जाएगा बेटा? सॉरी 10%। कितना लिया जाएगा? 10%। जैसे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट 6% देते हो ना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे ही क्लास आपने ये ध्यान रखना है, देना है इसको कितना? 10% पर एनम। यानी कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे अभी फर्स्ट कॉल का, आप कहते हो मैं 3 महीने बाद दूंगा, या मैं फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल में दूंगा, अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल में दूंगा, तो जितना भी टाइम आप लेट दे रहे हो तो आपको उतने टाइम का ब्याज देना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर पे 10% के हिसाब से, ठीक है। तो भाई देखो 5,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल है 3 की, तो आना चाहिए कितना? 15,000। इसने नहीं दिया, फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 250 इंटू 3 750 रुपये ये कम आ गए। फिर इसने नहीं दिया 1,000 इंटू 3 3,000, तो 15,000 में से 3,750 घटा दोगे तो आएगा 11,250। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अभी नहीं दिया तो ये बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 3 महीने बाद देगा, 4 महीने बाद, फर्स्ट मतलब अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया तो इन दोनों का पैसा बाद में दे सकता है। जिसका पैसा जितना बाद में देगा उसको उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टाइम का, बट आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिलेबस से बाहर है, तो आपको इसका कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक छोटी सी एंट्री और करवा देता हूँ, फिर खत्म करते हैं। मान लो कंपनी ने 1,000 शेयर इशू किया है, एक की कीमत 10 है। अब मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट है 5 की, और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, टोटल हो गया 10, ठीक है। ए के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। ध्यान से सुनना, क्लास में हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मेरा यहाँ पे मेन मोटो ये है कि मुझे 12 में से 12 दिलाने हैं आपको, बस खत्म बात। अब ये टॉपिक आपको इजी लगे, टफ लगे, क्वेश्चन अच्छा हो बुरा हो, मुझे वो कराना जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे आपको इजी लगे चाहे टफ लगे। बट मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप अच्छे से देखो तो टफ आपको कुछ लगेगा नहीं, क्लियर क्रिस्टल क्रिस्टल सब कुछ चलेगा अच्छे से, ठीक है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनो।
उसने अलॉटमेंट का पैसा कब दे दिया बेटा? उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल टाइम पे दे दिया, तो एंट्री क्या करेंगे मुझे बताओ। गड़बड़ हुई कहाँ पे है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन में तो कोई चेंज नहीं है, एंट्री बिल्कुल नॉर्मल कर दो जैसे तुम पहले करते थे। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स हैं बेटा? 1000 शेयर्स हैं, 3 के हिसाब से कितना आएगा? 3000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगले एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 3000 3000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी। बिंग एप्लीकेशन मैंने ड्यू, बिंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव, डेबिट क्रेडिट करके एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। ठीक है, तो जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, क्या कंपनी को तब पता है कि मुझे वो पैसा मिल जाएगा? नहीं, तब नहीं पता है कंपनी को कि कौन पैसे फालतू दे देगा या कौन नहीं देगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, तो 1000 इंटू 5 कितना आ गया बेटा? 5000 5000। और जब बैंक में पैसा आएगा, जब बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो इस सिचुएशन में 100 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 100, और एक किस्त है 5 रुपए की, तो 500 रुपए नहीं दिया। तो जो भी पैसा नहीं आया है उसे कॉल्सिन एरियर में डेबिट कर दो। सिंपल सी बात है। अगर मान लो मेरा नाम ए है, मेरे पास 100 शेयर है और मेरी किस्त है 5 रुपये, तो 500 रुपये मुझे देने थे जो मैंने नहीं दिया है। तो आना तो कितना चाहिए था? 5000। 500 नहीं आए तो बैंक में कितना आएगा? 4500। और अलॉटमेंट तो आप जानते ही, ऊपर था 5 तो नीचे भी कितना आएगा? 5000। तो ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की जनरल एंट्री। आई होप आप अलॉटमेंट की एंट्री समझ गए। बड़ा सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, बात इतनी सी है बस, जिसका अलॉटमेंट नहीं, जिसका जो भी पैसा नहीं आया उसकी बैंक की एंट्री में जो नहीं आया उसे डेबिट कर देना, खत्म बात, और कुछ नहीं। अच्छा सर, उसने फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री सेम करोगे आप। देखो, जो ड्यू होता है ना, जब पैसा मांगा जाता है शोल्डर से, तो ये एक ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है जो कंपनी की तरफ से फॉरवर्ड किया जाता है सबके पास। कोई टाइप करके नहीं फॉरवर्ड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, तुरंत ही आपके मोबाइल मैसेज आता है आपका पैसा कट गया। क्यों? इलेक्ट्रॉनिकली होता है वो सारा चीज़, उसमें कोई आपको भेज नहीं रहा कि तुम्हारा पैसा कट गया टाइप करके, है ना। तो अलॉट मंगवाया, सबसे पैसा जाएगा। तो फर्स्ट कॉल जो है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देना, टू शेयर कैपिटल, वो सबसे पैसा मंगवाया जाएगा। तो कितने शेयर्स हैं बेटा? 1000 शेयर्स हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है आपकी? 2 रुपए की। ठीक है, तो ये आ गया 2000 रुपये, आपने ड्यू कर दिया 2000। लेकिन जब पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो बैंक में क्या होगा? आपको फालतू मिलेगा 500 रुपये। बताओ 500 रुपये फालतू क्यों मिलेगा? क्योंकि जिस शेयर होल्डर ए ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, उसने बाद में अलॉटमेंट का पैसा कब दे दिया? फर्स्ट कॉल पे। तो 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर्स हैं, यहाँ पे कितना बनता है? 5 के हिसाब से 500 रुपए। तो 500 रुपए इसे अलॉटमेंट पे देना चाहिए था, इसने नहीं दिया, तो ये जो 500 रुपए है वो क्या कर देगा? फर्स्ट कॉल के साथ दे देगा 2500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2500 टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बेटा फर्स्ट कॉल तो आपका 2000 का ही है। तो जो पहले कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट किया था, जो पहले कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट किया था, वही कॉल्स इन एरियर आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। जो आपने कॉल्स इन एरियर को पहले डेबिट किया था, अब उसे आप खत्म कर दोगे, क्योंकि अब आपका और उसका हिसाब किताब दोनों बराबर है। इंटरेस्ट की अलग से एंट्री पास होती है, बट सिलेबस में नहीं, तो मैं क्या ही डिस्कस करूं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एंट्री। यानी कि जब पैसा नहीं आएगा तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट करोगे, और जब पैसा मिल जाएगा तो उसी को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। डेबिट क्रेडिट बैलेंस खत्म, तो बैलेंस शीट तक कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये था बेटा आपका कॉल्स इन एरियर का पूरा कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू एंड जनरल एंट्री। ठीक है, बट लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर आपको समझ आ रहा है, और मुझे बताना कि आपकी कंपनी अकाउंट कैसा चल रहा है, कहाँ दिक्कत समस्या है। क्योंकि जब मैं फॉर फीचर पे आऊँगा बस अगली क्लास के बाद, तब समझ लो आपको पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फॉर फीचर बिल्कुल न्यू है ना। तो आप ध्यान समझना कैसे चलती है चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस की एरियर तो क्लियर हो गया। तो आ जाओ क्लास कॉल्स इन एडवांस पे। तो एडवांस का मतलब क्या है कि जो देखो, एरियर क्या है? जो कॉल मंगवाया शेयर होल्डर ने वो नहीं दिया, और एडवांस क्या है? जो नहीं मंगवाया शेयर होल्डर ने वो दे दिया, वो एडवांस है। वाई लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किया, 100 का एक, ए के पास मान लो 100 शेयर है, उसने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया।
उससे अलॉटमेंट मंगवाया, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। वो बिजी रहता है, बोला भैया फर्स्ट कॉल का भी आप ले लो। तो सर ये तो अच्छी बात है, एडवांस दे दिया। तो कंपनी कहती है वाह अच्छी बात है, अगर तुम हमें एडवांस देते हो, पहली बात तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि एरियर डेबिट होता है, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। वो भी कितना देंगे? 12% पर एनम। तो यार यहाँ पे कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तुम गलती करते हो, तुम लेट देते हो, तो तुमको 10% का भरना है। मतलब अगर मैं कंपनी को पैसा लेट दे रहा हूं तो मुझे 10% के ब्याज के साथ भरना है, लेकिन अगर मैं कंपनी को समय से पहले पैसे दे देता हूं तो भैया कंपनी मुझे 12% का ब्याज दे रही है। तो कंपनी दे ज्यादा रही है और हमसे ले कम रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि कॉल से नहीं 12%, लेकिन ये तब लगेगा जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो एक टेबल एफ होता है वो अप्लाई होगा, ठीक है। टेबल ए था पहले नाम इसका, अब टेबल एफ हो गया। कुल मिला के कंपनीज एक्ट में ये लिखा गया है, ठीक है। जिस तरह से इनका वो होता है ना, मतलब कि डीड, उस तरह से इनका आर्टिकल्स होता है। एओए आपने पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। चलो खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसने यहाँ पर फालतू पैसा दे दिया तो यहाँ फालतू आएगा, और यहाँ वो पैसे नहीं देगा, फिर पागल थोड़ी दोबारा देगा, तो कम हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं क्लास? कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर फालतू दे देगा, फिर यहाँ पे वो नहीं देगा, इस चीज को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसकी एंट्री। और क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? सिंपल सी बात है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया। चलो अब एक क्वेश्चन देखकर इसको हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ क्लास के एक्स लिमिटेड ने इशू किया है 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन है मान लो 2 रुपये का, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 2, और फाइनल कॉल मान लेते हैं, अच्छा फर्स्ट कॉल तक ही छोड़ देते हैं, क्या बढ़ाना इसको, ठीक है। तो ये फिर नंबर अलग अलग ले लो, 3 4 3 ले लो, ठीक है। ए के पास 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया। उसने जब अलॉटमेंट मंगवाई गई ना, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट ही पे कर दिया, बोला यार ले लो, चलो अभी ले लो, खत्म बात। तो हम क्या करने वाले हैं, अब जो पहली एंट्री हम करेंगे, एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हाँ एप्लीकेशन पे भी वो आगे का एडवांस दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 3 का है, तो कितना पैसा आएगा? 3000, 3000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, के एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में आ गया 3000, 3000। बताओ फटाफट, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो? एप्लीकेशन आपने मंगवाया और एप्लीकेशन का पैसा भी कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, ओके। अब हम अलॉटमेंट मंगवाते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉट, देखो सुनो, जब कंपनी अलॉटमेंट मंगवा रही है, क्या तब कंपनी को पता है कि कोई शेयर होल्डर जो है हमें एडवांस देने वाला है? नहीं, तब कंपनी को कैसे पता रहेगा? तो पेमेंट मिलेगी तब पता चलेगा ना। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर से बेटा? 1000 शेयर, ये है 4 का, तो कितना पैसा आएगा? 4000, 4000। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? 4000, 4000। अब पैसा आएगा बैंक में, अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब जब पैसा आएगा तो एक मुझे बात बताओ, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हर एक बच्चे से चाहिए। आपका नाम ए है, आपके पास 100 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, फर्स्ट कॉल पे तुम्हें कितने रुपए देने चाहिए थे? सर 300 रुपए। वही 300 आपने यहाँ पकड़ा दिया, तो यहाँ 300 रुपये फालतू आ जाएगा, यहाँ 300 रुपये कम आ जाएगा, सिंपल। भाई मेरे पास 100 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, तो मुझे फर्स्ट कॉल पे 300 रुपये देना था, वो कम आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट पे, सॉरी मतलब कि फर्स्ट कॉल पे मुझे 300 देना था, मैंने इसे कहाँ दे दिया? मैंने इसे अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो अलॉटमेंट में फालतू आ जाएगा 300 रुपये। तो आना 4000 चाहिए, आएगा 4300। क्यों? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4000 टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ आ गया कॉल्स इन एडवांस 300 रुपये। तो कॉल्स इन एडवांस मतलब जिस शेयर होल्डर ने समय से पहले पैसा दे दिया है, तो भैया एडवांस तो हमारे लाइबिलिटी है, तो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। तो पैसा आ गया 4300, 4000 हमारा था अलॉटमेंट का आना चाहिए था, और 300 रुपये उसने फालतू दे दिया। तो जो भी उसने फालतू दिया है वो एडवांस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। क्या हो गया एंट्री? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एमसीक्यू में क्या पूछेगा कि कितना पैसा आएगा फर्स्ट कॉल पे? तो भाई सीधा ऐसा ही, ये सब मत लिखना, एंट्री हिसाब लगा देना। कितने शेयर्स हैं? 1000, ये बनता है 4000,
मतलब 4 रुपए के हिसाब से। इसने इसका पैसा फालतू दे दिया, तो 100 इंटू 3 300, तो 4300 टिक कर देना, 4300 पे खत्म बात। और एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री सेम। एक बात आप ध्यान रखना कि जो पैसा मंगवाने की एंट्री होती है ना, ड्यू की एंट्री होती है, वो बिल्कुल सेम होती है। जो पैसा मांगने की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है, वो बिल्कुल सेम है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर हैं बता बेटा, जरा मुझे बताओ आपके पास कितने शेयर हैं, 1000 शेयर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपए की। तो 1000 × 3 कितना बनता है, 3000 3000। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3000 3000। और जब पैसा आएगा बैंक में, पैसा आएगा बैंक में, तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन ध्यान समझना, जिस शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया था, तो क्या वो दोबारा देगा, नहीं। तो 3000 में से 300 रुपए नहीं आएंगे, तो आएगा 2700, बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहले कॉल्स इन एडवांस क्या था बेटा, क्रेडिट था। उसे खत्म करने के लिए, अब तो आपने भैया खत्म कर दिया ना उसको, पहले उसने फालतू दे दिया था, अब टाइम पे वो वहां से कट गया, उसने कम दे दिए पैसे। अब क्यों देगा वो, जब पहले ही दे चुका है भाई, तो दोबारा देगा क्या वो, आप दोबारा दे दोगे। तो ये आएगा क्लास बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कैपिटल। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर एरियर डेबिट होता है कि हम एरियर लिख दें। अरे भाई एरियर है ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, ये तो एडवांस पहले क्रिएट हुआ तो उसका बैलेंस कैंसिल करने के लिए। तो देखो एरियर का बैलेंस होता है डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। एडवांस का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। ओके, और इनकी पोजीशनिंग क्या है क्लास, वो आगे के चैप्टर्स में है, तो हम आगे देखेंगे कि इनकी पोजीशनिंग क्या होती है, जो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल। ओके, टर्म 1 में नहीं है। ये हो गई पूरी की पूरी एंट्री। आप मुझे बताओ एरियर एडवांस का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। फटाफट मुझे बताओ क्लास, क्वेश्चन यही पूछेगा कि फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा, तो 2700 आएगा, टिक लगा देना उस पर। अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, तो 4300 आएगा, टिक लगा देना, सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको, तुम बोलोगे मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, और ये लिख लो आप, आपको कभी याद दिला दूंगा इस बात को। मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, और फिर आपको देखने को मिल ही गया। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड है। तो ध्यान से देखो क्लास, 2 मिनट में कैसे इस क्वेश्चन को फटाफट बनाएंगे। देखो मैं तो अभी आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि एमसीक्यू कैसे कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पूरा डिटेल बना रहे हैं, एंट्री लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं सर, 50,000। एक की कीमत 10 है, प्रीमियम 2, 12 का हो गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 3 + 2, ये हो गया फर्स्ट कॉल, ये हो गया फाइनल कॉल 2, टोटल हो गया 5 3 8 4 12, 10 + 2। मैंने प्रीमियम भी ले लिया इसके अंदर और टब बना दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। क्या पूछा है आपको कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा, यानी जो एंट्री आप करते हो ना बैंक टू फर्स्ट कॉल, उसमें कितना पैसा आएगा। क्या आएगा, बैंक टू फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा। ध्यान से देखो कैसे बनाना है। वैसे तो मैं सलाह दूंगा आपसे कि अभी वीडियो को पॉज करो और अपने आप बना के देखो, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वीडियो पॉज करो चलो और अपने आप बना के देखो, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर देखना आपका मेरे से आंसर मैच किया या नहीं किया। सुनो मेरी बात, आपको पूछा फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया। ओके ध्यान सुनना, फर्स्ट कॉल पूछा है तो किसी और का मत बताना। मोहन एक शेयर होल्डर है, 250 शेयर से, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो मैं क्या काम करूंगा, क्रॉस क्रॉस, नहीं दिया, कौन है नाम, मोहन, कितने शेयर्स हैं, 250। अगला क्या है, सोहन होल्डिंग 500 शेयर्स, पेड द फाइनल कॉल मनी अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का जो पैसा है, फाइनल कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल पे दे दिया। कौन है, सोहन, कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स। तो फालतू किसने दिया, सोहन ने, सोहन का प्लस होगा। कम किसने दिया, मोहन, मोहन का माइनस होगा। अब सुनना ध्यान से, कितने शेयर्स हैं बेटा, 50,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा पूछा है, फर्स्ट कॉल 3 है। सब कुछ अच्छा रहता तो फर्स्ट कॉल पे 1.5 लाख आना था। सब कुछ अच्छा रहता तो फर्स्ट कॉल पे 1.5 लाख आना था। कितना आना था, 1.5 लाख रुपए। मोहन ने पैसा नहीं दिया, माइनस कर दो। कितने शेयर है मोहन के पास, 250। कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, वो छोड़ो। 250 × 3 750, इसमें से माइनस कर दोगे 750। क्या है, ये एरियर है। मोहन ने पैसा नहीं दिया तो मोहन का कॉल से एरियर 250 × 3 750 आपने माइनस कर दिया। ओके, सोहन के पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स। सोहन ने कौन से, देखो फर्स्ट कॉल का देकर कोई एहसान नहीं किया सोहन ने, फर्स्ट कॉल का तो दिया ही उसने, लेकिन एडवांस कौन सा दिया, फाइनल कॉल का। तो 500 शेयर्स हैं, फाइनल कॉल 2 की है, तो 500 × 2 1000 रुपए उसे फाइनल कॉल में देना चाहिए था, लेकिन उसने 1000 रुपए यहीं पे दे दिए।
तो ये सोहन का है, तो मोहन का एरियर है माइनस होगा, उसने 250 इंटू 3 सॉरी 250 इंटू 3 750 रुपये नहीं दिए, 250 इंटू 3 750, और 500 शेयर्स उसके पास है, फाइनल कॉल 2 की है, तो उसे यहाँ 1000 देना चाहिए, तो उसने 1000 रुपये क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, तो ये 1,50,000 कितना आएगा, 250। ठीक है, 1,50,000 कुल 250 ऐड हो गया, तो इस पे आप टिक कर देना अगर जो भी ऑप्शन आएगा। तो बताओ क्लास कमेंट करके कि आप में से कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था, और आज की क्लास कैसी लगी जरूर मुझे बताना। पार्ट ज़्यादा बन सकते हैं बट कोई बात नहीं, हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, जल्दीबाजी काम बिल्कुल नहीं करना है आपने कि क्वेश्चन समझ ना आए। मे भी आप एक तेज बच्चे हो तो आपको लग रहा है सर धीरे चल रहे हैं, बट हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखना है, कमजोर से कमजोर बच्चे का, ताकि हर कोई क्लास पढ़े, हर कोई बढ़े। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को, कमेंट कर बताना कि आपको मेरा पढ़ा समझ आ रहा है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हो बताना, नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।